नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वेद ज्ञान केंद्र पर। आज हम राधा जी के जन्मदिन के बारे में बात करेंगे। हम सभी कृष्ण जी का जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर क्या कभी राधा जी का जन्मदिन भी उतनी धूमधाम से मनाया है? आप सभी का जवाब होगा नहीं। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी है वहां तो विशेषकर राधा रानी का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि राधा रानी का जन्मदिन कब और कैसे मनाए। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने वाली वह तिथि है जिस दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आज वही शुभ दिन है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव माना जाता है, उसी प्रकार राधाष्टमी श्री राधा जी का जन्मोत्सव है। श्री राधा जी को प्रेम, भक्ति और करुणा की अधिष्ठात्री माना गया है और श्री कृष्ण की लीला में राधा जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़े बिना कोई भी मंत्र, कोई भी भजन और कोई भी आराधना पूर्ण नहीं मानी जाती। जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजते हैं उन्हें राधाष्टमी अवश्य मनानी चाहिए, क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण के अस्तित्वहीन है। इसलिए यदि हम केवल कृष्ण की आराधना करें और राधा का स्मरण न करें तो वह पूजा अधूरी रहती है। राधाष्टमी का पर्व न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल ज्ञान या शक्ति से नहीं बल्कि निष्कलंक प्रेम और समर्पण से होता है, और यह प्रेम स्वरूपा राधा जी के बिना संभव नहीं। राधाष्टमी मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होकर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अनुभव कर सकें और अपने जीवन में भक्ति की धारा प्रवाहित कर सकें। इस दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं, घर के मंदिर को सजाया जाता है और लड्डू गोपाल को विशेष श्रृंगार किया जाता है। राधा रानी की प्रतिमा या चित्र को गोपाल जी के साथ स्थापित कर पूजन किया जाता है। पूजा की विधि में पंचोपचार या षोडशोपचार का नियम अपनाया जाता है, जिसमें दीप, धूप, नैवेद्य, जल, पुष्प आदि अर्पण किए जाते हैं। राधा जी के पूजन के समय राधाय नमः अथवा जय जय श्री राधे मंत्र का जप किया जाता है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं और श्रीमद् भागवत या गीता का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास करने की भी परंपरा है। भक्त निर्जल उपवास करते हैं, परंतु यदि स्वास्थ्य की अनुमति न हो तो फलाहार करना भी उचित है। राधाष्टमी पर विशेष रूप से माखन, मिश्री, फल और दूध से बने पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण और राधा दोनों को प्रिय है। दिन भर घर का वातावरण भक्ति और भजन से ओतप्रोत रहना चाहिए। शाम के समय आरती करके सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से राधा कृष्ण की पूजा करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति आती है और जीवन में प्रेम और भक्ति का संचार होता है। राधाष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि भक्ति का सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि राधा जी का स्वरूप ही शुद्ध प्रेम और आत्मसमर्पण है। राधा जी के बिना कृष्ण की लीलाएं अधूरी मानी जाती हैं, चाहे वह रास हो, बांसुरी की तान हो या गोकुल की कोई भी लीला, हर जगह राधा नाम के बिना कृष्ण का नाम अपूर्ण है। इसीलिए ये दिन उन सभी भक्तों के लिए विशेष होता है जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजते हैं, क्योंकि गोपाल जी का श्रृंगार और सेवा तभी पूर्ण होती है जब राधा जी का भी पूजन हो। राधाष्टमी का व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए भी फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह व्रत वैवाहिक सुख, पारिवारिक आनंद और सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। भक्तजन इस दिन दान पुण्य भी करते हैं और गौ सेवा, संत सेवा तथा ब्राह्मण भोजन का आयोजन भी करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री राधा ही भक्ति की मूर्ति है और भक्ति के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। इसलिए यदि हम कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं तो हमें राधा जी का स्मरण और पूजन करना ही होगा। राधाष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे घर घर में बड़े श्रद्धा और आनंद से मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन, बरसाना और मथुरा में विशेष उत्सव होता है।
जहां भक्तजन नाचते गाते और भजन कीर्तन करते हैं। घर में साधारण विधि से भी यदि श्रद्धा से पूजा की जाए तो वह राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। इस दिन हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में भक्ति, प्रेम, करुणा और समर्पण जैसे गुणों को अपनाएंगे। राधाष्टमी का महत्व यह है कि यह हमें ईश्वर के साथ संबंध का सच्चा मार्ग दिखाती है, वह मार्ग जिसमें कोई छल कपट नहीं बल्कि केवल निर्मल प्रेम और समर्पण है। इस दिन हम ये समझ सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमारे घर में क्यों विराजमान है। वे केवल खिलौना या मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप हैं, और जब हम उनका श्रृंगार और सेवा करते हैं तो हमें राधा रानी का आशीर्वाद भी चाहिए जिससे हमारी सेवा सफल हो। राधाष्टमी हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो या साधारण, राधा जी के चरणों में झुकते ही हर भक्त समान हो जाता है। इस प्रकार राधाष्टमी का पर्व उन सभी भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि ये दिन उन्हें यह अवसर देता है कि वे कृष्ण भक्ति को राधा भक्ति के साथ जोड़कर अपनी आराधना को पूर्ण बना सकें और अपने जीवन को प्रेम और भक्ति से आलोकित कर सकें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।